हेलो दोस्तों, DMRC केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 4 कक्षा 10 का विषय विज्ञान और अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में हमने सबसे पहले उसको हीरो के बारे में उसके जान गए। हीरा नहीं, उसके हीरो के बारे में। कौन सा हीरो? कार्बनिक यौगिक का जो मेन पोर्शन है कार्बन के बारे में समझ लीजिए कि कार्बन क्या है। तो कार्बन के बारे में समझे कि कार्बन कैसा होता है, चतुष्क संयोजी है, माने वो 4 संयोजकता दिखाता है। और आगे बढ़े तो कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़े कि कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। तो कार्बन के कई रूप है, जैसे कोयला, कोक, ये सब क्या है? ये सब कार्बन के क्या थे? अपर रूप, यानी एक ही रूप रखने वाले को क्या कहते हैं? अपर रूप। अब कार्बन के अपर रूप के बारे में लुईस बिंदु संरचना हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें भी कुछ चीज़ों को बता दिए कि लुईस बिंदु आप कैसे बनाएंगे। आगे भी हम आपको लुईस बिंदु संरचना बताते रहेंगे आगे के लेक्चरों में। अगर आप जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 24 मार्च से आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको अंत तक देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं और आप अंत तक देखिए। यौगिकों के बारे में हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर हमने एक पोर्शन पढ़ लिया था ग्रेफाइट। क्या पढ़ लिया था? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन का एक अपर रूप है, इसके बारे में पढ़ लिए कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लिए। ग्रेफाइट किस प्रकार का होता है? विद्युत का चालक होता है, जानते हैं ना, ये अपवाद है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो श्रृंखला होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एक बंद फ्री होता है। इसलिए आज हम बात करने वाले थे हीरा के बारे में। इसका 3 अपर रूप है ना, मेनली जो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है तो बहुत सारे सबके बारे में बताए हैं। यहाँ पर आप पढ़ लिए हैं ग्रेफाइट, हीरा, और एक आपका है फुलेरीन, बकमिंस्टर फुलेरीन, ये आपका हो गया फुलेरीन। तो आपको टॉपिक्स पढ़नी थी 3, जिसमें एक हम बता दिए। देखिए इतना टाइम है नहीं, एग्ज़ाम आ गया है, डेट भी आ गया, अभी आज 12-13 तारीख है, समय नहीं है। आप पढ़िए, तेज़ी से समझिए चीज़ों को। तो यहाँ पर हीरा, तो सबसे पहले हीरे से क्या प्रश्न बन सकता है? हीरा का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस प्रकार का यौगिक है, इसमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है, ये कैसा होता है, यही सब चीज़ें आपको एग्जाम में पूछता है। तो देखिए ये किसका अपर रूप है? तो ये तीनों ही किसके अपर रूप है? तो ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप है। अब इसमें से ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिए, हीरा के बारे में पढ़ना है। अब देखिए हीरा क्या है, तो हीरा के बारे में अगर आ जाएगा आपको लिखने के लिए, हीरा, ग्रेफाइट या फुलेरीन, लिखोगे कैसे? लिखने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले आप कहेंगे ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप हो गया। ये क्या होता है? इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके बंध आपस में जुड़े होते हैं। फिर इसके बारे में डिटेल्स इसी क्रम में आप बताएंगे ना, इसी तरह लिखते हैं आप। तो देखिए हीरा के बारे में अगर देखें तो हीरे का स्ट्रक्चर किताब में चाहे जो भी दिया हो, आपको हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बता देते हैं। आप यही सिंपल स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखिए, बना कर रखिए, यही आप जाके बना दीजिए। ये भी आपका हीरा का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर इस तरह से अगर आप हीरे का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे, इसके ऊपर देख रहे हैं ना, ऐसे ग्रुपों को, ये ऐसे ग्रुप को लगा दीजिए। यहाँ पर ये ग्रुप है, इसको ग्रुप को लगा दीजिए ऐसे। यहाँ पर एक ग्रुप बच रहा है, इस ग्रुप को लगा दीजिए ऐसे। ये देखिए, ये हो गया आपका हीरे का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी इस यहाँ पर बंधों को दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे बना ले, आप ऐसे बना ले, आप ऐसे बना लीजिए। ये बहुत ही सिंपल हो गया। आप हीरे का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रा करेंगे, इजी वे में आप जो है ड्रा कर सकते हैं हीरे का स्ट्रक्चर। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, इसके ऊपर भी आप ले जा सकते हैं, जितना ऊपर आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना, यहाँ पर एक कार्बन कितना बंद बना है? 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, चौथा बंद इससे बना लेता है। यहाँ पर कितने बंद है? 3, चौथा बंद इससे बना लेता है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इससे बंद बना लेगा। यहाँ पर 3, इससे बंद बना लेगा। और यहाँ पर देखिए ग्रुप ऐसे बाहर निकला रहेगा ऐसे। ये क्या हो गया? हीरे का संरचना हो गया। हीरे का ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। बहुत ही आसान है ना, ऐसे बना लीजिए। हीरे का क्या हो गया? हीरे की संरचना या हीरे का संरचना, हीरे का संरचना हो गया। हीरे को आप ऐसे ही बना लीजिए। अब देखिए हीरे में क्या है? एक कार्बन यहाँ। अब आप कंफ्यूज होंगे ना, कहाँ क्या है? तो जहाँ जहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पे जुड़ा है, हर जगह पे कौन है? कार्बन। हर जगह पे कार्बन कौन है?
तो आपको लग रहा होगा कि कार्बन की संयोजकता तो हर जगह 3 है, नहीं 3 नहीं है, कार्बन की संयोजकता हर जगह पर 4 है। देखिए यहाँ पर 3 है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये भी बता रही है कार्बन के साथ ये बंध बनाई हो, 1 2 3 और 4। कार्बन पूरी तरह हीरे का जो स्ट्रक्चर होता है ये कार्बन का, देखिए इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखना है। कार्बन क्या है, तो कार्बन के अंदर है हीरा। हीरा क्या है, तो हीरे के बारे में कैसे लिखोगे, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला बनाता है। इसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जुड़ते वक्त इनमें एक प्रकार का क्या बन जाता है, एक प्रकार का ये क्या कर लेते हैं, संकुलन बना लेते हैं, एक तरह क्लोज्ड पैकिंग बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे ये बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। हीरे के बारे में इतना आप लिख देंगे, उसके बाद कहेंगे हीरे का लक्षण क्या है या हीरे का मतलब गुण क्या है। तो ये विद्युत का फर्स्ट पॉइंट, ये विद्युत का क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक है। कुचालक माने इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। याद कैसे करोगे, क्योंकि ये देखिए कार्बन है ना, इसके चारों बंध बंधे हुए हैं, चारों तरफ से बंधा हुआ है, 4 लोग पकड़ के खींचे हुए हैं, 4 ही हाथ है, चारों 4 लोग पकड़ लिए, कुछ कर नहीं पाता है, मतलब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकता। दूसरी प्रॉपर्टी ये जो है ना, अभी तक ज्ञात, अभी तक नहीं कहेंगे, ये पदार्थों में बहुत ही कठोर पदार्थ माना गया है। पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ क्या किया गया है, माना गया है, कठोर पदार्थ माना गया है। मतलब ये बहुत ही कठोर होता है। कठोर होने का कारण क्या है, चारों तरफ से बना होता है, एक जालक बना लेता है। जालक समझते ना, जाल, एक के ऊपर एक, एक के पीछे एक, एक के ऊपर एक, आपस में जुड़कर एकदम जाल बना लेते हैं। और जाल बनाने के कारण इसको बाहर नहीं निकाल सकते, अर्थात इसको तोड़ नहीं सकते। अगर देखिए 2 लोगों का हाथ ऐसे जुड़ा है, मारेंगे टूट जाएगा। आपस में कई लोग कनेक्ट हैं, आपस में बहुत सारे लोग क्या है, समूह बनाए हुए हैं, तो उसमें से किसी व्यक्ति को निकालना क्या है, टफ, क्योंकि एक दूसरे को सब लोग पकड़े हुए हैं ना, और अकेले हैं, 2 लोग हैं, मारेंगे झटका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, पदार्थ में सबसे कठोर माना गया है। इसमें जो है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, ये सबसे ज़्यादा चमचमाता हुआ हीरा देखे है ना, मूवी भी देखे होंगे, हीरा एकदम चमचमाता हुआ यानी पूरी तरह चमकता है। और हीरे को पूरी तरह चमकने का कारण है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण ये बहुत ही क्या है, चमचमाता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये सब हो गई इसकी प्रॉपर्टी। और हीरे का प्रयोग कहाँ होता है, अगर पूछ ले कि हीरे का उपयोग बताओ तो क्या बताओगे, आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग होता है, कांच को काटने वाले औजार बनाने में, और अन्य पदार्थों में क्या करते हैं, हीरे का उपयोग। 2-3 पूछेगा आप इसी तरह से, 2-3 क्या करेंगे, बता देंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, कहेंगे कि हार्ड वस्तुओं को क्या करने के लिए, काटने के औजार बनाने में, जैसे कांच, ग्लास, ग्लास जानते हैं ना, कांच को काटने में, ग्रेफाइट को काटने में, ग्रेनाइट को काटने में किसका प्रयोग करते हैं, हीरे का। हीरे का पेन बनाते हैं, उसमें हीरे के पानी को चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, आभूषणों में कर देते हैं। और क्या कर देंगे, तो और कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, यही सब चीज़ें आप 2-3 राइट डाउन कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखिए, आप देखे होंगे अगली टॉपिक है हमारा फुलेरीन। फुलेरीन के बारे में क्या दिया है, जरा देखिए फुलेरीन क्या होता है। देखिए वास्तव में फुलेरीन आया कहाँ से। देखिए प्रारंभ में देखा गया कि हीरे का इतना, कार्बन के इतने अपर रूप है। उसके बाद एक नए टाइप का आया का फुलेरीन। फुलेरीन का होता है CN, और CN इसका नॉर्मल क्या है, मतलब कह लीजिए कि इसका एक सरल फार्मूला है। सरल सूत्र किसका है, फुलेरीन का CN होता है। कौन होता है, सरल सूत्र CN होता है। अब CN जहाँ N या तो 60 हो या तो 70 या फिर इससे ज़्यादा होगा, तो कार्बन की वैल्यू, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 या 70 रखें तो ये एक दूसरे को जोड़ते हुए एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर जैसा आकृति बना लेते हैं। इसी को कहते हैं फुलेरीन। इसको जो है ना, एक जो है आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर फुलेरीन। तो फुलेरीन के बारे में अमेरिका के एक कौन थे, आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्चर थे कौन, आर्किटेक्चर थे, इनका नाम था बकमिंस्टर फुलेरीन।
फुलेरीन ना, इनका नाम था। इनके नाम पर ही क्या कह दिया गया, जो खोजा गया कौन, कार्बन कितना होना चाहिए, कार्बन कम से कम 60 या 70, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया क्या, बकमिनिस्टर फुलेरीन ना। ये कैसा होता है, तो देखे होंगे आप लोग मस्जिद वस्जिद देख रहे हैं ना, वहाँ पर, या फिर ऐसे समझ लीजिए मंदिरों में देखे होंगे गुंबद बनता है अर्धगोलाकार, वैसी उसी प्रकार का स्ट्रक्चर ये दिखाता है कौन, फुलेरीन, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है बकमिनिस्टर फुलेरीन। आर्किटेक्चर कहाँ के थे ये आर्किटेक्चर थे अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था क्या, फुलेरीन, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसको क्या किया था, डिजाइन होंगे। कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 और 70 होगी, तभी जाके फुलेरीन बनेगा। अगर कहे कि फुलेरीन का स्ट्रक्चर वास्तव में कैसा होता है, तो आप कह दीजिएगा बकी बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप कह दीजिए कि फुटबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, बकमिनिस्टर फुलेरीन का। तो बकमिनिस्टर फुलेरीन के बारे में इतना ही कुछ पूछेगा कि क्या होता है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया किसका, कार्बन के अपर रूप यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ेंगे तो कार्बन के अपर रूप, ठीक है ना, कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ने के बाद यहीं से स्टार्ट होता है कार्बनिक यौगिक की एक नई शाखा। मतलब कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य अवयव है यानी मुख्य भाग है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों में पहली टॉपिक आ जाती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम देखिए, इस मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये अलग अलग कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। हाइड्रो अलग, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए एकदम सिंपल है, हाइड्रो अलग और कार्बन अलग। हाइड्रो माने होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा, हाइड्रोकार्बन माने वे कार्बनिक यौगिक जिनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं या कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन। अब इसका उदाहरण आपसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में आप कह दीजिए CH4 मीथेन, आप कह दीजिए C2H4 एथीन, आप कह दीजिए C2H6 एथेन। ये आप नाम लिख सकते हो, मेथेन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथीन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेन। CH3OH ये भी आप लिख सकते हो, ये भी है मेथिल एल्कोहल। कौन है, मेथिल एल्कोहल। तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के बाद, तुरंत ही हाइड्रोकार्बन के बाद आप देखिए हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहीं से आपका जो है हर बार लगभग पूछा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए तुरंत ही कार्बनिक यौगिक में जैसे ही आप आएंगे, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी देखिए ये जो कार्बन है ना, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 लोगों को पकड़ सकता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन खुद ही अपने ही अणुओं को क्रमशः जोड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन। एक चीज यहाँ बताना भूल गए हम, उसको हम आपको अलग से बता देते हैं। श्रृंखलन, श्रृंखलन को कह सकते हो आप चैन। ये जो कार्बन परमाणु होती है ना, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4,
अगले कार्बन की संयोजकता 4, अगले कार्बन की संयोजकता भी 4, अगले कार्बन की संयोजकता भी 4, अर्थात ये 4 बंधों द्वारा क्या कर सकता है, 4 को कनेक्ट कर सकता है। तो कार्बन कार्बन परमाणु खुद ही आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, तब इसमें क्या होता है, श्रृंखलन, माने एक श्रृंखला में एक पंक्ति में आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं कार्बन में क्या, श्रृंखलन। कार्बन में श्रृंखलन हुआ था तभी कौन बना था, बकमिंस्टर फुलेरीन। कार्बन कितने थे, 60, क्या 60 कार्बन आपस में जुड़े होंगे तभी ना कोई यौगिक बना होगा, कोई संरचना बनी होगी। क्या बिना ही 60 है, 60 लोग छितरा गए हैं इधर उधर, क्या कोई संरचना बनेगी, कुछ बनेगा नहीं। जब आपस में उनको कनेक्ट करेंगे तब जाके कोई शेप बनेगा ना। किसी चीज को मिलाते हैं तो किसी प्रकार का शेप बन जाता है। अब देखिए 3 ठो डंडा है, 3 स्टिक है, ऐसे बना दीजिए, कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसी 3 ही डंडों को ऐसे सरिया दीजिए, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। वैसे ही कार्बन आपस में जब कनेक्ट होते हैं तभी क्या बनता है, बकमिंस्टर फुलेरीन ग्रेफाइट हीरा सब इसी तरह से जुड़ते हैं जब इनमें क्या होता है, श्रृंखलन आपस में ये कनेक्ट कर जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पे बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के हो गए, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हो गए। कौन कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जरा देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं। तो कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन वाले परमाणु जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, या फिर कह लीजिए कार्बन हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर इस तरह कहिए कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य यानी कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, एक बंध पाया जाता है, उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, या फिर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहें, बढ़ा कर लिखना चाहें तो CH यहाँ पर CH2 की जगह H इधर, C इधर, H इधर, H इधर और ये H इधर। ये क्या है, तो ये कैसा है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध, द्विबंध, या कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बंध, त्रिबंध पाया जाता है, उसे आप कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध। इसकी देखिए ये सब लाइनें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4, यहाँ 2 सामने तो 2 पीछे, यहाँ 3 इधर तो 1 1 पीछे, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर एकल बंध पाया जाएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर द्विबंध और त्रिबंध पाया जाएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एक ही ग्रुप आता है जिसका नाम होता है एल्केन। क्या नाम होता है, एल्केन। और इसमें 2 टाइप में फिर से डिवाइड हो जाता है, एक का नाम होता है एल्कीन और दूसरे का नाम मतलब अगले का नाम हो जाता है एल्काइन। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाता है, एल्काइन। एल्केन क्या होते हैं, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाए, संतृप्त वाला है ना, एकल बंध पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र है कि एल्केन किस टाइप के होंगे, CnH2n+2 टाइप के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, CnH2n+2 टाइप के होते हैं। अब देखिए एल्केन में आप कहें CnH2n+2 टाइप का, तो इसके बाद इसकी विवेचना करेंगे। एल्कीन किस टाइप का होता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य किसी भी दो कार्बन परमाणुओं के मध्य, सिर्फ 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बंध, अगर डबल बंध पाया जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं, एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है सामान्य सूत्र CnH2n। एल्काइन अगर किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बंध यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाए तो उसे कहते हैं एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। अब देखिए ये जो आपने पढ़ा है इतना हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आप इसका आईपीएससी नाम लिखने में। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, CnH2n+2 टाइप का, CnH2n टाइप का, CnH2n-2 टाइप का। आप लोगों ने
आप लोग मैथ वाले है ही, मैथ पढ़ते ही होंगे ज़्यादातर। जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए भी देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है इसको समझने का। देखिए CnH2n+2 का क्या मतलब है कि जो n का मान होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी n का मान कोई भी गिनती वाला नंबर आप रख देंगे तो यहाँ पर एल्केन का एक क्या बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा। एल्कीन के लिए अगर रखना है तो n का मान 2 से बड़ा, एक नहीं रख सकते, 2 से बड़ा, 2 3 4 5 रख दीजिए। यहाँ पर भी n का मान कितना रख सकते हैं, 2 3 4 5 आप रख सकते हैं। अब देखिए हम आपको बना कर दिखाते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप कैसे बनाएंगे, देखिए ज़रा इजी वे में एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाएंगे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए हमें बनाना है एल्केन, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। देखिए आपको कुछ नहीं पता है एल्केन क्या है, कुछ पता ही नहीं है क्या बनाना है। लेकिन हाँ आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ मालूम है कि एल्केन का सूत्र क्या है। तो सूत्र क्या बना था, सूत्र बना है CnH2n+2। ये वाले कौन हैं, ये वाले एल्केन हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। अगर n का मान आपने 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रखिए, C1H2 गुणे 1 और +2, यही ना। तो C1 1 ही है, 2 एक का नाम 2, 2 2 4, CH4। तो यहाँ पर 1 लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन गया, CH4। तो CH4 है क्या, तो CH4 एक एल्केन है और एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको एग्जाम्पल अपने आप याद रहेगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल CH4 है। कौन सा, एल्केन वाला। एल्केन कैसे बनाते, CnH2n+2 टाइप का। अभी देखिए अगर ये आपको पता है और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, तो आप आसानी से इसका संरचना सूत्र भी बना लोगे। एग्जाम में पूछ देगा CH4 का अणुसूत्र बताइए। चलिए अच्छा और आगे बढ़ेंगे। अगर n बराबर हमने कितना रख दिया, 2, यहाँ पर 2 रखिए, 2 एक करना, यहाँ 2 ही है, 2 दूना 4, 4 2 6, यानी अगर रखोगे तो C2H क्या मिलेगा, 6। n बराबर 3 रखिए, अगर 3 रखोगे 3 एक नम 3, मतलब यहाँ 3 ही होगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी C3H कितना हो गया, 8। ये सभी कैसे हैं, ये तीनों जो अभी आपने बनाए ये सब कैसे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन वाले, एल्केन वाले। यही तो पढ़ रहे हैं। अब इसका संरचना देखिए, एल्केन वाले में ऐसे जिसे आपको ये सब नहीं पता होगा, एग्जाम में आ गया कि C2H6 का संरचना सूत्र बनाओ, तो सबसे पहले देखकर चौनिया जाते हैं आप सबको लगता है अरे बड़ा टफ दे दिया, कैसे लगाएंगे। अरे बहुत आसान है। देखिए ये किस बिरादरी का है, पहले देखिए तो बिरादरी जैसे ही इसका देखेंगे CnH2n+2, इस पर ज़रा मैच कीजिए। यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए, 2 दूना 4, 4 2 6, किस श्रेणी का है, तो ये किस श्रेणी का हो गया, एल्केन श्रेणी का हो गया। अगर ये एल्केन श्रेणी का है तो इसका मतलब है कार्बन तो हर बार संयोजकता 4 ही बनाएगा, ठीक है ना। चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, कुछ भी हो, बनाएगा कितना, 4। उसकी पावर ही है 4 के बराबर बनाना। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन, कार्बन का ठो है, 2 ठो कार्बन। अब देखिए एक कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, मतलब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अगर इस कार्बन के पास 4 है तो दूसरे कार्बन के पास 4 ही ना होंगे भैया। अरे दोनों अपर रूप है बराबरी वाले, इसके पास भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। बराबरी वाले का मतलब है कि दोनों एक ही रूप वाले, एक ही है ना, तो उनको 4 ही होगा। अब मुर्गा है तो उसको 2 टांग होगा, बकरी है तो कितना टांग होगा, 4। ये थोड़ी ना कहो कि मुर्गे को 4 टांग होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मतलब ये बिरादरी है कि इसको 4 टांग वाला है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन को जरा देखिए, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1 का मिलेगा। कार्बन को कैसे 4 पता चला, 2 और 4, 4 है ना, इसके पास कितने हैं, 1। तो इसको 8 बनाना है तो कितना चाहिए, 4। इसको बनाना है 2 तो कितना चाहिए, 1। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसके पास 4 है। हाइड्रोजन कै ठो जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है 6 ठो। अब बाह्य कोश में इसके बनाना कितना है, 8 है, कितना 4। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन में जुड़ेगा, अगर 1 ठो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा
मतलब साझा करेगा कि भैया तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो, हम भी 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिला तो 5, इसको भी मिला तो 5, साझेदारी में 5 5 हो गए। अभी 8 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर एकल बंध बनेगा, वो तो पहले ही से कन्फर्म है क्योंकि एल्केन है। अब देखिए साझेदारी जब करेगा तो ये हो गया इसका 2, ये 2 ही बनाना चाहता है ना हाइड्रोजन, ये हो गया 2, इसका भी हो गया 2, इसका भी हो गया 2, इसका भी हो गया 2, ये कितना बनाना चाहता है 8। तो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन जरा बीच में रखिए, साझेदारी वाले सामान को कहाँ रखते हैं, बीच में, मध्य में, नहीं तो लेकर गायब। 2 2 4 2 6 2 8, देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8, अष्टक पूरा हुआ। यहाँ पर देखो अगर इसने 1 दिया तो 1 लेगा भी, 2 2 4 2 6 2 8, यानी यहाँ कंफ्यूज मत होइए कि 1 ठो दिया था कहाँ से 2 2 ठो हो गया। ये साझेदारी किया है, बीच में है दोनों इलेक्ट्रॉन, 1 इसका इसके लिए, 1 इसका इसके लिए, तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 8 हो गए। अब देखिए जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पर एकल बंध बनता है, एकल बंध बना। और आपको पहले से ही पता है एल्केन है तो कैसा बंध बनेगा, एकल बंध बनेगा। ये हो गया इसका क्या, संरचना सूत्र हो गया, समझ गए होंगे, आसानी से बना भी सकते हैं। आगे देखिए ये हो गया एल्केन के लिए, एल्केन के बारे में इतना डिटेल है, आप सब बना सकते हैं, ठीक है ना। इनका नाम कैसे लिखोगे, ये मेथेन है, ये एथेन है, ये कौन है, प्रोपेन है। अगर एग्जाम्पल में आप लिखे हो तो इसका नाम आप लिख लीजिएगा, ये एथेन है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेथेन। और हम आपको तरीका बता देंगे कि आप कैसे नाम इनका रखेंगे। पैदा करने वाला कोई और है, नाम रखने वाले आप हैं। सोचिए कितने बड़े हैं कि कोई और है किसी का, और नाम कौन रख रहा है, आप रख रहे हैं। सोचिए आप नाम रखने लगे, इतने बड़े हो गए हैं। देखिए आपको खुद तरीका बताया जाएगा किस प्रकार से किसका क्या नाम रखना है, आप नाम रखेंगे, निरहुआ गिरहुआ जो भी नाम रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसका, अभी देखिए एल्केन के बारे में हो गया, एल्कीन के बारे में देखते हैं। एल्कीन क्या है, तो एल्कीन में कैसा है, CnH2n इसका सामान्य सूत्र है। कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम कितना बंध होगा, 1 कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बंध होगा। अब सूत्र बनाइए, n का मान कहाँ से रखना था, 2 से, एकदम याद रखिए, 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, पहले 2 रख लीजिए। तो C2 n बराबर कितना रख रहे हैं, 2, ये पहली कंडीशन, n बराबर 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर C हो गया, तो इसको C2 पढ़ देंगे, 2 दूना 4, नहीं समझ में आ रहा है, 2 गुणे 2 करो, n का मान 2 है, तो C2 2 दूना 4, C2H4। ये हो गया पहला यौगिक, इसका नाम होता है एथीन। नाम रखना हम आपको बताएंगे, अभी आप लिखते रहिए, समझते रहिए। नाम हो गया एथीन। अब आप कहेंगे नहीं हम कुछ और रखेंगे, रखिए, n बराबर 3 रखिए, नहीं रखेंगे 3 4 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 रखिए फार्मूले में, तो C हो गया 4। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो H हो जाएगा 2 × 4, यानी C4, तो 4 दूना 8, H कितना हो गया 8। इसी प्रकार आप अन्य यौगिकों को रख के देख सकते हैं। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसका नाम है ब्यूटीन। अब आप कहेंगे बड़ा गजब मंत्र मार रहे हैं सर जी, आपको तो पहले से नाम रखना आता है। कह रहे थे हम रखेंगे, आप पहले ही रख दे रहे हैं। नहीं, आपको बताएंगे ना आपको कैसे रखना है, अभी हम जानते हैं ना कैसे क्या करना है। चलिए तो इसका नाम हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बंध होगा, एकल बंध नहीं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य किन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बंध हो, बाकी 1 हो 2 हो हमसे नहीं मतलब है। किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बंध होगा, डबल बंध। यहाँ कार्बन दुइये है तो डबल बंध बना देंगे, कहीं ना कार्बन है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हुआ इसका, तो क्या करेंगे, देखिए 2 ठो कार्बन है, ये देखिए दोनों कार्बन हो गए। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास, जल्दी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने लोगों को जोड़ सकता है, 4 लोगों को जोड़ सकता है। और यहाँ पर पहले ही जोड़ने का तरीका पहले ही समझ गए कि यहाँ पर डबल बंध बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की लेनी देनी होगी ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना डबल बंध बनेगा, 1 1 देंगे तो क्या बनता है, एकल बंध, सिंगल लाइन, एक लाइन, और 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो डबल लाइन। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 इसका यहाँ बचा, 1 इसका यहाँ बचा, 4 ही है ना, इसके पास भी 2 ये बचा। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गए 4, तो ये तो कितना ले सकता है भैया, ये खाली 2 ठो लेगा, कह रहा है कि हम 2 ही लेंगे क्योंकि इसके पास 2 ही खाली है। 4 ठो यहाँ, 2 यहाँ, 6 2 8, 8 इसका पूरा है। इधर कहेगा चलिए भैया हमारा खाली इसके पास दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया। हाइड्रोजन कितना बनाना चाहता है, 2, ये हाइड्रोजन कितना बनाना चाहता है, 2, ये भी हाइड्रोजन 2 बनाना चाहता है, ये भी हाइड्रोजन 2 बनाना चाहता है।
अब ये कितना चाहता है, प्रत्येक कार्बन, ये C1 और ये C2, ये पहला कार्बन ये दूसरा का कार्बन, ये चाहता है कि 8 हो जाए। 4 ठो यहाँ, 2 ठो साझेदारी, यहाँ 1 ठो साझेदारी, 8 हुआ। यहाँ 1 साझेदारी, यहाँ 2 साझेदारी, 8 हुआ। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध, कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। ये देखिए जितना साझेदारी करेंगे वैसे ही ना बनेगा बंध। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके बारे में जरा देखिए, ब्यूटीन, ब्यूटीन ब्यूटीफुल है। ब्यूटीन कैसा है? ब्यूटीफुल है। जरा देखिए कैसे ब्यूटीफुल बना रहे हैं इसको। कार्बन कैट हुआ है 4 ठो। ये देखिए कार्बन 4 है तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 कार्बन है। सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4 बेटवा सबका। यहाँ देखा 2 इलेक्ट्रॉन ये सामने ला दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ रह गया? पीछे। ये क्या किया कि ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन ला दिया, तो डबल बंद 1 ठो बन गया ना। अब सब में डबल बंद नहीं बनाना है, 1 ठो डबल बंद हो गया। कार्बन कार्बन के बीच केवल 1 ठो एकल बंद हो जाए तो कैसा हो जाएगा? एल्कीन। डबल ट्रिपल जो होगा उसका अलग नियम है। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ाओगे तो 2 तो यहाँ दे दिया, सामने कै ठो बचा है? यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, एकल बंद। इसका 2 ठो इधर, 1 ठो इधर, 3 ठो हुआ, 1 ठो बचा हुआ, इसको ऊपर लगा दीजिए। इसका कै ठो बचा है? इसका 1 इधर आ गया, 1 यहाँ सामने जाएगा, 1 ऊपर 1 नीचे लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन इसके पास 3 ठो बचा है, 1 यहाँ, 1 ठो यहाँ लगा दीजिए। 1 ठो 1 ही दिया है ना, 1 देखो ये भी दे दिया। 1 2 3 3 1 4 ठो हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देगा नहीं देगा? क्योंकि ये तो साझेदारी हो चुकी है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुआ 1 ठो यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन भैया यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, ज़रा ध्यान से आप लोग बना लीजिएगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिया था, ये भी देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। पहले वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देंगे, साझेदारी में 4 इलेक्ट्रॉन। 1 ठो हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन ने भी 1 इसको दिया, कार्बन ने दिया। देखिए 4 4 8, गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर पहले 2 कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन का पहले 2 कंप्लीट कर दीजिए और आसानी से समझ जाएंगे। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कीजिए, क्योंकि उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं कि वो 8 बना ले। 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको बनाइए जरा। यहाँ पर 2 2 4 4 4 8, इसको देखिए 2 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ, 4 2 6। यहाँ पर देखिए 2 4 6 6 2 8। इस कार्बन को C3 वाले को देखिए तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8। इसका भी देखिए यहाँ से हो गया 8। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी हो गया 8। हाइड्रोजन का कितना कंप्लीट करने था? 2 2 सबके पास है। अब अगर इसको हम बनाएं, इसको अगर हम बनाएं तो देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच कैसन बन? डबल। और बाकी सबके बीच कैसन बन? सिंगल सिंगल, क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इनके बीच डबल, इसीलिए कैसा बंद? डबल बंद। C1 C2 C3 C4। और इनके बगल में 2 हाइड्रोजन, सबके पास एकल बंद। एक पास 1 हाइड्रोजन 1 बंद। इनके पास 2 हाइड्रोजन, 1 ऊपर 1 नीचे। इसके पास 3 हाइड्रोजन, 1 ऊपर 1 बगल में, 1 उसके भी बगल में। ये देखिए बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देता है कि C4H8 का संरचना सूत्र बनाइए, तो आप ऐसे ही क्या करेंगे? बना लेंगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीसरा देखिए आगे। अभी किसके बारे में पढ़ना है? अभी पढ़ना है एल्काइन के बारे में। देखिए हम बना रहे हैं, बनाकर फिर मिटा दे रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। अगर बैठ के सिर्फ वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। अगर आपको पढ़ना ही है, आपको समझना ही चीज़ें, तभी तो यूट्यूब पर सर्च करके आए हो। तो अगर आपको सीखना है तो जैसे जैसे बना रहे हैं, जैसे जैसे सिखा रहे हैं, वैसे वैसे सीखते चलिए, तभी आएगा। खाली बैठ के वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो तीसरा किस टाइप का है? तो तीसरा है भैया एल्काइन। कौन है? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। और इसमें कन्फर्म है कि कम से कम 1 ठो कार्बन कार्बन कैसा बंद मिलेगा? ट्रिपल बंद मिलेगा। तो चलिए n का मान कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। तो पहला योग n का मान 2 रखिए, तो C2H2 तो C2 है 2 दूना 4 -2, 4 में से 2 घटाइए 2, तो पहला यौगिक बन गया C2H2।
इसका नाम है एथाइन। क्या नाम है? एथाइन। क्यों नाम एथाइन है वो बताएंगे आगे नॉमेनक्लेचर में। कार्बन नंबर 2 N बराबर 3। अगर 3 रख दिए तो ध्यान से समझिए, 3 यहाँ पर देखिए, 3 3 दूनी 6, 6 में से 2 घट गई 4, यानी C3 और H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4। इस तरह से आपको जो मिलेगा इसका नाम होता है प्रोपाइन। क्या नाम होता है? प्रोपाइन। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से इनका क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, जब IPSC पढ़ाएंगे एकदम झक्कास, आपको बहुत मस्त लगेगा एकदम पढ़ने में, कहेंगे गजब। तो ये हो गया 3 ना, 2 हो गए नाम। तो यहाँ पर N बराबर आप चाहे जितना नंबर रख दो, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 1, 2, 3, 2 1 मत रखिएगा, सॉरी 1 नहीं 1 रखेंगे नहीं बनेगा, 2, 3, 4, 5, उससे ज़्यादा चाहे जो नंबर लगा के आप बना लीजिए, आपका एल्काइन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, और कम से कम कार्बन कार्बन 2 कार्बनों के बीच कैसा बंध? ट्रिपल बंध। 2 लोग है ये हैं, तो क्या दिक्कत है? 2 है कार्बन, दोनों कार्बनों के बीच ट्रिपल बंध। 3 बंध कब बनते हैं? जब 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी, यानी सामने वाला कार्बन दोनों लोग कितना कितना साझेदारी करेंगे? कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना लाएगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी साझेदारी होगी। अब ये कहो कि साझेदारी से किसी को कुछ खरीदना है 20 रुपया के सामान, तो एक लोग कहेंगे चलो हम 5 रुपया दे दिए, कि थोड़ी ना कहेगा कि 15 रुपया हम देंगे, कहेंगे अगर आ देगा, नहीं देंगे हम 15 रुपया, हम भी 5 ही रुपये देंगे। तो अगर साझेदारी करनी है तो 10 + 10, तभी कौन होगा? 20। नहीं, सामान भी नहीं लेंगे, मारामारी ऊपर से होगी। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन नंबर 1 ने दिया तो 3 कार्बन कार्बन नंबर 2 को भी देना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, ये हाइड्रोजन के तो एकदम उसके पास तो एक ही लेन देन करने के बराबर शक्ति है, या एक लेगा एक देगा, एक लेगा एक देगा, बस उससे ज़्यादा उसके पास शक्ति ही नहीं है। और शक्ति कैसे नहीं है वो उसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि कार्बन की संयोजकता परमाणु क्रमांक 6, 2, 4, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इनके पास एक है ये है, तो कहाँ से ज़्यादा साझेदारी करेंगे? इसके पास 4 ठो है, ये 4 साझेदारी हर बार करेगा। 3 ठो सामने दिया, एक देखो पीछे दे रहा है, हाइड्रोजन को बगली से दे रहा है, देखो पीछे से ले लो, चलो एक इधर से ले लो। तो इसके कार्बन के पास भी तो एक बचा है, तो ये बगल में एक हाइड्रोजन से मिलेगा, तो ये एक हाइड्रोजन को दे देगा, लो भैया तुम भी बगल से, ये बगल से दे रहा है तो हम भी बगल, साइड बिजनेस, बगल वाले को, छोटे लोगों को। ये देखिए, ये हो गया कितना? 2। ये कितना बना लिया? ये भी बना लिया कितना? 2। इसको कितना चाहिए? 8। 6 ठो यहाँ, 2 ठो यहाँ, 8, 2 ठो यहाँ, 6 ठो यहाँ, 8 बना लिया 8। अब इसको हम मिटाएंगे, इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच ट्रिपल बंध, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कैसा बंध? एकल बंध। ये हो गया इसका संरचना। तो आपसे या तो संरचना पूछेगा या तो IPSC नाम, तो संरचना बनाना आप सीख लिए होंगे। अगर ये 3 वाला है तो एक कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध दिखाओगे? एक कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध, तो अगले कार्बन के बीच 1 बंध। क्यों? क्योंकि 3 बंध अगर पीछे बना लिए तो सामान्य 1 का बंध बनाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 पावर बचा है। 3 ठो तो इधर साझेदारी दे दिया, तो 1 न सामने देगा, तो इधर एकल बंध बनाएगा, पीछे कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। इसके साथ कोई जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। देखो कैसे नहीं जुड़ेगा, 3 ठो इधर दे दिया, 1 ठो इधर हाइड्रोजन के देने के लिए इसके पास कुछ बता ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है इसके पास, जबकि इसके पास अभी 3 ठो बचा है। तो ये कितने हाइड्रोजन को जोड़ लेगा? 3 हाइड्रोजन को फटाफट जोड़ लेगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 कार्बन कैठे हो? 3 ठे। देखिए 1, 2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कैठो है? 4 ठो, 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो आप, हम यही आशा करते होंगे कि अगर आपको थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, तो वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के टाइप्स क्या होते हैं, उनमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होता है, किस प्रकार से उनका एग्जाम्पल हम बना लें, किस प्रकार से उसका संरचना सूत्र बना लें, आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे इसी में एक नाम आ जाता है कि चलिए अच्छा, क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह आगे मिलेगा ना। तो अब हम स्टार्ट कर देंगे क्या? IPSC नॉमेनक्लेचर। अगले वीडियो में आपको IPSC सिखाएंगे एकदम भर भर के। आपको एक बार में एक वीडियो बस देखिए, आपको IPSC नहीं आ जाएगा तो बताइएगा हमें कि नहीं आ रहा है सर, अब पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, देखिए पढ़ाने के आपको आ जाएगा।